नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम जिस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं उसका नाम है रॉक ऑन। और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर और किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रॉक ऑन अभिषेक कपूर द्वारा लिखित और निर्देशित 2008 की एक भारतीय हिंदी भाषा की संगीत नाटक फिल्म है, जिसे फरहान अख्तर द्वारा निर्मित और शंकर एहसान लोहाईदार संगीत के साथ बनाया गया है। ये फिल्म अख्तर और प्राची देसाई के सफल बॉलीवुड डेब्यू का प्रतीक है। अख्तर अर्जुन रामपाल, लोक केनी और पूरब कोहली मुंबई स्थित ग्रंज रॉक बैंड मैजिक 1998 में गठित के सदस्यों के रूप में अभिनय करते हैं, जो 2008 में फिर से जुड़ते हैं। 7 फिल्म फेयर पुरस्कार के विजेता रॉक ऑन समीक्षकों के द्वारा प्रशंसित थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर औसत प्रदर्शन किया था। समीक्षकों द्वारा प्रशंसित दक्षिण कोरियाई फिल्म ए हैप्पी लाइफ से प्रेरित है। फिल्म को अकादमिक फिल्म संग्रह पुस्तकालय में संग्रहित किया गया था। डायरेक्टर सीक्वल रॉक ऑन 8 साल बाद 2016 में रिलीज हुई थी, लेकिन नकारात्मक समीक्षाओं के लिए रॉक ऑन 1998 में रॉक बैंड मैजिक के साथ मुंबई में शुरू होता है। बैंड सबसे अच्छे दोस्त हैं और एक साथ एक लापरवाह मुक्त जीवन आनंद लेते हैं। अंतिम शॉफ फरहान अख्तर प्रमुख गायक है, जिन्होंने संगीत बजाने के लिए अंत में संपन्न परिवार के खिलाफ विद्रोह किया। जोसेफ जो मस्कर हेंस अर्जुन रामपाल प्रमुख गिटार वादक है, जो एक संगीतकार के रूप में अपनी योग्यता साबित करने की आवश्यकता से महसूस करते हैं। कर्बेडियन रॉय नेंसी, लूक केनी और ड्रम्स केदार जेबेरी उर्फ केडी किलर ड्रम्स कपूर कोहली बैंड की सोच सदस्य है। चैनल की द्वारा एक प्रतियोगिता की घोषणा के बाद वे प्रवेश करने का निर्णय लेते हैं, क्योंकि विजेता को पेशकश की जाएगी एक एल्बम अनुबंध और कम से कम एक संगीत वीडियो। मैजिक प्रतियोगिता जीतते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय उन्हें कुछ बलिदानों से गुजरना होगा। जो अपनी प्रेमिका देवी सहाना गोस्वामी के लिए लिखे गए एक गीत को रिमिक्स गीत के लिए जगह बनाने के लिए ट्रैक सूची का बाहर रखा गया है, जो पूरे एल्बम पर एकमात्र धीमा ट्रैक था जो सबसे अधिक मामूली महसूस करता है। डेवी को भी बिना किसी प्रदर्शन के लिए बुलाए गए बैंड के स्टाइलिस्ट के रूप में खारिज कर दिया जाता है। बाद में संगीत वीडियो को फिल्माते समय बैंड को ऐसे कपड़े पहनाने के लिए मजबूर किया जाता है जो उन्हें पसंद नहीं है, और कैमरामैन केवल आदित्य पर ध्यान केंद्रित करता है, जो आदित्य और निर्देशक पर गुस्सा हो जाता है। डेवी के साथ जाने के पहले उन्हें मारता है। आदित्य जो ये नोटिस करता है कि विफल रहा है, कुछ भी गलत था, हैरान है, और जैसे ही बैंड अपना अनुबंध खो देता है, आदित्य जो ये हैरान है और जैसे ही बैंड अपना अनुबंध खो देता है, वो संगीत को छोड़कर अपनी प्रेमिका तानिया निकोलेट वर्ड को भी प्रतिज्ञा देते हैं। मैजिक इस प्रकार भंग हो जाता है और उसके सदस्य अलग हो जाते हैं। 10 साल बाद आदित्य एक सुंदर पत्नी साक्षी प्राची देसाई और एक लग्जरी घर के साथ एक अमीर उच्च शक्ति वाला विशेष बैंकर है। फिर भी वो लगातार दुखी रहता है। अपने अभ्यस्त उदास मूड से छुटकारा पाने के लिए उम्मीद से साक्षी ने उसे उनके जन्मदिन के लिए सोने की चेन कलाई घड़ी उपहार देते हैं। फैसला करते हैं। वो अपनी दोस्त सेविका कोयलपुरी से एक अनुभाषण की दुकान पर मिलती है, जो संयोग से कड़ी के पिता के स्वामित्व में है और जहां कड़ी खुद का कर रहे हैं। हालांकि सप्ताह के नहीं, वो साक्षी को आदित्य के बारे में बात करते हुए सुनता है और अपना परिचय देता है। साक्षी बाद में आदित्य को बैठक के बाद में बताती है, जो केडी नामक किसी को भी जानने में इनकार करते हैं। इसके तुरंत बाद जब आदित्य एक व्यावसायिक यात्रा पर होता है, साक्षी को एक बॉक्स मिलता है जिसमें मैजिक की पुरानी तस्वीर और वीडियो होते हैं। वो उन्हें केडी दिखाने के लिए जाती है और उसे एक जन्मदिन की पार्टी में आने के लिए कहती है, जो वो आदित्य के लिए योजना बना रहे हैं और बाकी बैंड को आमंत्रित करने के लिए। केडी की मुलाकात राव से होती है, जो अब विज्ञापनों के लिए कंपनी जिंगल बनाते हैं। साथ में वे जो को आमंत्रित करते हैं, जो अब डेडी से विवाहित है, लेकिन 8 साल के बेटे के साथ बड़े पैमाने पर बेरोजगार रहता है। परिवार को केडी का समर्थन प्राप्त है, जिसके पास मछली पकड़ने का एक छोटा सा व्यवसाय है, लेकिन जो बैंड के खिलाफ जिस तरह से प्रभावित हुआ उसके लिए उसके मन में एक शिकायत है, जो को लगता है कि उसे अपने पुराने रिश्तों के साथ सामंजस्य बिठाना चाहिए, लेकिन डेडी इसे अपने कमजोरी के रूप में दिखती है। केडी और राव इस प्रकार जो के बिना पार्टी में शामिल होते और आदित्य
उन्हें देखकर चौंक जाते हैं। बाद में वो साक्षी को अपने अतीत को देखने की कोशिश करता है, लिए डांटता है, जिसके बारे में वो दावा करता है कि वो पीछे छूट गए हैं। साक्षी को चोट लगते हैं और वो उसे ये बात कर छोड़ देते हैं कि वो गर्भवती है। दीपिका आदित्य को उसके अतीत का सामना करते हुए और वो उसे ये बात कर छोड़ देते हैं कि वो गर्भवती है। दीपिका आदित्य को उसके अतीत का सामना करते हैं और पूर्व बैडमिंटन से मिलने का लिए मानती है। केडी, जो और राव मिलते हैं और उस जगह का दौरा करते हैं जहां वे एक वेट के रूप में अभ्यास करते थे। आदित्य भी आता है और जो और बाकी के साथ सुलह कर लेता है। वे आदित्य के घर पर नियमित रूप से अभ्यास करते लगते हैं। इस बारे में जानकर साक्षी भी आदित्य के पास लौट जाती है। चैनल बी ने एक और प्रतियोगिता की घोषणा की और राव के आग्रह पर वेड प्रवेश करता है। इस बीच वेडी एक क्रूज जहाज पर जो के लिए गिटार बजाने की नौकरी की व्यवस्था करते हैं, जो प्रतियोगिता तो उसी दिन रवाना हो वाली है। बाद में पता चलता है कि रन ब्रेन ट्यूमर से मर रहा है और उसकी आखिरी इच्छा मैजिक के साथ फरमाश करते हैं। प्रतियोगिता रेडियो पर सुपर हिट की जाती है और जब जो हवाई अड्डे के रास्ते में होता है तो वो मैजिक को 10 साल पहले डेबी के लिए लिखे गए गीत का प्रदर्शन करते हुए सुनाते हैं, जिसे वे सुने समर्पित करता है। ये उसे प्रतियोगिता में बेड में शामिल होने के लिए प्रेरित करता है, जहां और आदित्य विजय प्रदर्शन में युगल गीत गाते हैं। उपसंहार में पता चलता है कि उस प्रदर्शन के 2 महीने बाद राव की मृत्यु हो गई है। साक्षी ने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने अपने दोस्त की याद में रोक रखा। देविका कोडी को डेट कर रही है, जो के साथ एक रिकॉर्ड कंपनी शुरू करते हैं। डेबी मछली पकड़ने के व्यवसाय में अपनी नौकरी छोड़ देते हैं और एक सफल स्टाइलिस्ट बन जाते हैं। वेड के मैजिक को हमेशा जीवित रखने के लिए वेड के सदस्यों और उनके परिवार हर सप्ताहांतर मिलते हैं।